हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे रेशो के सम, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखो हमारे पास सम दिया हुआ है। इफ पी की रेशो क्यू इज इक्वल्स टू आर रेशो एस इज इक्वल्स टू टी रेशो यू इज इक्वल्स टू 2:3। इन सभी की वैल्यू क्या है, 2:3 है। देन फाइंड क्या करना है हमने, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन दिया हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, आर रेशो एस। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। अब देखो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और रेशो को हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं 2/3। साथ ही साथ हमारे पास ये बन जाएगा आर रेशो एस। आर रेशो एस मीन्स आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू 2/3 और टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब जहां से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं 2/3 क्यू आर इज इक्वल्स टू 2/3 एस टी इज इक्वल्स टू 2/3 यू। अब देखो हमारे पास पी और क्यू, पी आर और टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो हमने निकालना है हम उसको लिख लेते हैं एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी डिवाइडेड बाई एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। अब देखो एम एज इट इज, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 इंटू क्यू प्लस साथ ही साथ एन एज इट इज। आर की वैल्यू क्या दी हुई है 2/3 इंटू एस और प्लस ओ एज इट इज। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 इंटू यू और नीचे वाला हम एज इट इज लिख सकते हैं एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है, अब हम जहाँ से 2/3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो जहाँ पे क्या बच जाएगा, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू और नीचे क्या है हमारे पास एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब नेक्स्ट सम हमारे पास सेम ऐसे ही है। एक बार आप उसको खुद ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर वीडियो देखना। ओके, नेक्स्ट सम हमारे पास है if a ratio b is equals to c ratio d is equals to e ratio f is equals to 1:2, then find क्या करना है हमने, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, ये रेशो हमने निकालनी है। तो अब देखो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी इज इक्वल्स टू ई रेशो एफ इज इक्वल्स टू 1:2। अब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। ए रेशो बी किसके इक्वल है 1:2 दे और सी रेशो डी भी 1:2 के इक्वल है, ई रेशो एफ भी 1:2 के इक्वल है। अब रेशो को इन सिंपल वे में मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे सी अपॉन डी 1/2 ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1/2। अब जहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1/2 बी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डी एंड साथ ही साथ ऐसे सेम ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने निकालना है उसको लिख लेती हूँ पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू भी मुझे पता है, सी की भी पता है, ई की भी पता है, वो मैं पुट कर देती हूँ। पी इंटू 1/2 बी प्लस क्यू इंटू 1/2 डी प्लस आर इंटू 1/2 एफ। जो नीचे दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, पी बी क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, उसके बाद हम 1/2 को
कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास बच जाएगा पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, और नीचे वाला एज इट इज पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। अब जे वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:2। इसका आंसर जे बन गया 1:2। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो? जैसे कि आपको पता ही है हम कर रहे थे रेशो के सामने, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट सम है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 5:7, c रेशो d क्या दिया हुआ है 2a रेशो 3b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो ac रेशो bd। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, जैसे जहाँ पे है 5:7 ab है जो, तो c रेशो d क्या है 2a रेशो 3b। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, a/b इज इक्वल टू 5/7 and c upon d is equals to 2a/3b। अब देखो जे क्या बन गया 2/3, साथ में आ जाएगा a/b इससे। अब देखो a/b की वैल्यू हमें पता है क्या है 5/7, तो वो हम जहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 5 10, 3 7 21। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था AC रेशो BD, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना AC/BD। AC अब AC की वैल्यू क्या होगी हम जहां से निकाल लेते हैं, A क्या है 5/7, B इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही हम C की निकालेंगे 10/21 इंटू D। ठीक है, अब A हमारे पास कितना है 5/7 B एंड C कितना है हमारे पास 10/21 D, और नीचे क्या है BD, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा इस BD के साथ JBD कैंसिल, अब जहाँ पे क्या बन जाएगा 57 147। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर रेशो क्या आ गई 50:147, ये है हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, आप खुद ट्राई करना, अगर ना समझ आए तो वही वीडियो देखना। नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D इज इक्वल्स टू E रेशो F इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द रेशो। थ्री ए प्लस 5C प्लस 7E रेशो 3B प्लस 5D प्लस 7F। हमारे पास गिवन है इफ AB CD और EF इन तीनों की रेशो 1/2 है, 1:2, देन फाइंड द रेशो बिटवीन 3A प्लस 5C प्लस 7E रेशो 3B प्लस 5D प्लस 7F। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, जैसे A/B हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या था ये 1:2, C रेशो D 1:2, E रेशो F 1:2। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे A/B इज इक्वल टू 1/2, C/D इज इक्वल टू 1/2 एंड E/F इज इक्वल टू 1/2। जहां से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 1/2B, C की वैल्यू आ जाएगी 1/2D और साथ ही साथ E की वैल्यू आ जाएगी 1/2F। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, जैसे जहाँ पे क्या है 3A प्लस 5C प्लस 7E रेशो 3B प्लस 5D प्लस 7F। ठीक है,
अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3a प्लस 5c प्लस 7e डिवाइडेड बाई 3b प्लस 5d प्लस 7f। तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू बी प्लस 5c, 5 एज इट इज, c की वैल्यू क्या है 1/2 d। अब फिर क्या है 7, e की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, एज इट इज प्लस 7f। अब हम जहां से 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, जहां पे क्या बचेगा 3b प्लस 5d प्लस 7f, और साथ ही साथ नीचे क्या बच जाएगा 3b प्लस 5d प्लस 7f। अब देखो इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1:2, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास